नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। आपको सीधे ले चलते हैं किरतपुरा, जहां आज 5वें दिन भी रेस्क्यू टीम के हाथ निराशा लगी है और रेस्क्यू टीम चेतना तक नहीं पहुंच पाई है। 100 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। मासूम चेतना भूखी प्यासी बोरवेल के अंदर फंसी है। आज बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव घटना स्थल पर पहुंचे और प्रशासन से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। वह परिजनों से मुलाकात कर उनका ढाढ़स बंधवाया। सुनिए इस दौरान पूर्व विधायक बलजीत यादव ने क्या कुछ कहा। मेरी बात हुई, अभी कलेक्टर मैडम से बात हुई, एसपी साहब से भी बात हुई, तो वो कह रहे हैं कि अब कुछ समय बाद ही वहाँ तक पहुँच जाएंगे। गहराई में जो है वो ड्रिल कर लिया गया है, अब पाइप डाल दिए गए हैं, अब साइड से सुरंग बनानी है। तो उनका कहना है कि मौसम इसमें बाधा डाल रहा है। कल भी ऐसा लग रहा था कि हम नज़दीक बिल्कुल पहुंच गए, लेकिन कभी बारिश आ जाती है, कभी कोई और दिक्कत आ जाती है, तो ये थोड़ी सी परेशानी आ रही है। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि वो बच्ची है वो सकुशल सुरक्षित यहाँ से निकले, यही प्रार्थना करता हूँ। दूसरा, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ऐसी दुर्घटनाएँ लगातार राजस्थान में होती रहती है, हम सब देखते रहते हैं, आप सब भी कवर करते रहते हैं। कुछ दिनों पहले ही दौसा में ऐसी घटना हुई थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम चांद पे जाने की बात हम कर रहे हैं, लेकिन 150 फीट नीचे कोई बच्ची फंस जाती है, हम उसको 5 दिन में नहीं निकाल पा रहे हैं। हमारे पास ऐसे संसाधन, ऐसे यंत्र नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग है, आखिर फिर वो काम क्या कर रहा है? जब इस प्रकार की आपदाएं लगातार आती रही हैं, तो उनका काम यही होता है कि दोबारा से ऐसी कोई दुर्घटना हो तो उस दुर्घटना से हम कैसे निपट सकें। लेकिन वर्षों से ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। आज भी हमें मशीनरी दूसरे स्टेट से मंगवानी पड़ रही है। ये हमारे लिए बड़ी ही शर्म की बात है। मैं तो सरकार से कहूंगा, भगवान ना करे आगे से ऐसी कोई दुर्घटना हो, और अगर ऐसी दुर्घटना हो तो सरकार के पास ऐसे यंत्र होने चाहिए कि कुछ घंटों में हम उससे निपट सकें। यही मैं कहना चाहता हूँ। और मैं भी ये अपील करूंगा जनता से भी, सबसे भी, कि प्रशासन को डिस्टर्ब ना करें, उनको अपना काम करने दें, ताकि रेस्क्यू में कोई बाधा ना आए और जल्द से जल्द हम बच्ची को निकाल दें। को मैं बाहर गया हुआ था, कल मेरे को बच्ची के बारे में जानकारी मिली तो मैंने फ़ोन पे बात भी की। और दूसरी चीज़ मैंने भी ये कहा कि भी ना तो मैं सरकार में हूँ, ना मैं सरकार का हिस्सा हूँ, मैं क्या संसाधन उनको मुहैया करा सकता हूँ, ऐसी कोई स्थिति में है नहीं। लेकिन जिस लेवल पर जो बात करनी थी वो मैंने बात की, और मैंने परिवार है उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे आया कि आप हिम्मत रखो, कृष्ण भगवान पर विश्वास रखो, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। अभी तो मैं यही कह सकता हूँ। जो आपने बात की, मेरे पास जो फ़ोन आया, आपने मेरे मुँह की बात की। मेरे पास जब यहाँ से फ़ोन आया तो मैंने कहा कि ना तो मैं कोई स्थिति में हूँ सरकार में, अगर कोई वहाँ पे आंदोलन करो तो ये लगेगा कि रेस्क्यू में बाधा डाली जा रही है, और केवल फोटो खिंचाने में जाऊं तो मेरी कौन सी अलाउ नहीं कर रही। ये मैंने कल ही फोन आया तो मैंने यही वर्ड बोले, आप पढ़े कि बोले, उन्होंने कहा कि विपक्ष के और भी आ रहे हैं। मैंने कहा अब मैं कोई उस पर कॉमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मेरा नेचर ये है कि फोटो खिंचवाने में विश्वास नहीं करता हूँ। अभी भी आपने देखा हो, मैं तो जा रहा था बात कर करके, किसी ने आवाज़ दी कि भाई एक बार तो बात करो, क्योंकि मैं तो काम करने में विश्वास करता हूँ। जैसे मेरे को कोई इसमें झिझक नहीं है कि मैं स्थिति में नहीं हूँ। प्रशासन कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, रेस्क्यू में बाधा आएगी, तो वो चीज़ मैं सोचता हूँ कि इसमें अगर कोई स्टेप लेते हैं तो ये लगेगा कि भाई ये लोग नेतागिरी के लिए अड़चन डाल रहे हैं। लेकिन मैंने कहा, सरकार चाहे पहले रही हुई हो, चाहे हमारी हो, चाहे वर्तमान हो, कोई भी सरकार हो, मैंने विधानसभा में भी बोला है कि हमारे यहाँ पे जब कुछ घटित हो जाता है, जब बाढ़ आ जाती है, तब बाढ़ से बचाव पे चर्चा होती। बाढ़ आने के बाद ऐसी घटना होती है तब उस पर चर्चा होगी, लेकिन होगा कुछ नहीं। अभी मैं सुबह ही अखबार में पढ़ रहा था, एक सरकार ने आदेश जारी किया, भजन लाल जी ने बहन से कैसे निपटेंगे। ये तो पहले भी हो चुके हैं आदेश, लेकिन ये यंत्र जो मंगवाए, जो मशीनरी मंगवाई, आप सब इस बात के गवाह हैं कि दूसरे स्टेट से आई है, हमारे पास तो है ही नहीं। तो आपदा प्रबंधन विभाग के पास यंत्र ही नहीं है, तो आपदा से निपटेगा कैसे? लेकिन सवाल वहीं बरकरार है कि 5 दिन में भी रेस्क्यू टीम महज 120 फीट नीचे फंसी चेतना तक क्यों नहीं पहुंच पाई, और अब कब तक रेस्क्यू टीम चेतना को बाहर निकाल पाने में सफल होगी।